अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। सानिया लियारी पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा SPCA अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा इमारत हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। कमेटी की सिफारिशात पर बेरहम ऑपरेशन किया जाएगा। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने कहा लियारी वाक़े के तमाम जिम्मेदारों को जल्द हिरासत में लिया जाएगा। सिंध हुकूमत का जाँ बहक 27 अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। शामिर भुट्टो नए DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात। मखसूस नशिस्तों पर बहाल 74 अराकीन को तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए अदा करने का फैसला। अराकीन असम्बली को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें मिलेंगी। कौमी असम्बली के 19 अराकीन को 13 मई से अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। सूबाई असम्बली के 55 अराकीन को भी असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक तनख्वाह मिलेगी। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। PTMA के मुताबिक 27 घरों को नुकसान पहुंचा। झलमक्सी में मकानों की छतें और दरख्त गिर गए। उलान में दर्जनों देहात पानी में घिर गए। सैलाबी रेला पुल बहा ले गया। 20 देहात का जमीनी राब्ता कट गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। चकवाल, तलागंग और शेखुपुरा में बारिश के बाद पानी जमा। मरी में भी बादल बरस पड़े। कश्मोर, बदीन और कंदकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। मुल्क भर में 10 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की NDMA और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों और मुतालिका इदारों से रवाबित मजबूत रखने का हुक्म। कहा दरियाई सिंध के ज़ेरी अजला में तुग़यानी बढ़ने का खदशा है। इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर काम जारी रखे। अमरीका में तूफानी बारिशों और सैलाब से 82 अमवात। रियासत टेक्सास में 11 तालिबात ताहाल लापता। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से सर्च ऑपरेशन। सदर ट्रंप ने मुतासिरा काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मजीद बारिशों का खदशा। कराची के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। बल्दिया उज़्मा कराची ने तमाम कब्रिस्तानों के निगरान गोरकनों को नोटिस जारी कर दिया। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा शहरी तदफीन के लिए 14,300 रुपए की सरकारी फीस से ज्यादा रकम अदा न करें। जायद रकम वसूल करने पर कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। पानामा केस के फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को अराकीन को नाअहल करने का इख्तियार दिया। क्या रेफरेंस पर एतराज करने वालों का दिमाग काम कर रहा है। आईनी हद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूँ। चाहें तो उन्हें निकाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर फैसला आइन और कानून के मुताबिक करते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा मफाद परस्त अनासिर बेबुनियाद इल्जामात में मसरूफ हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात पर हकायक के बरक्स तबसरे हुए। साबिक सदर आरिफ अलवी और PTI लीडरान भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते रहे। क्या उस वक्त ये दुरुस्त था और अब गलत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। सिविल और मिलिट्री इदारों में हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर। कहा खित्ते के ममालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। पाकिस्तान ने उसूली सिफारतकारी पर मबनी देर पा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। FPR ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वजीर आजम की जेर सदारत जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से टैक्स दहिंदगान को सहूलत होगी। वजीर आजम की नए निज़ाम को मरबूत और पायदार बनाने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा स्मगलिंग पर काफी हद तक काबू पा लिया। कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल हो गया तो जराइम की शरह नीचे आ जाएगी। सेहतमंद कराची होगा तो मुल्क भी सेहतमंद होगा। कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब में खिताब से कहा कि ओमान में पाकिस्तानियों के वीजे का मामला हल कराया। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के वीजे खोले। 2-3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आला बलूचिस्तान का सोई का दौरा। सरफराज बुगटी ने कहा अमन और इत्तेफाक बलूचिस्तान की तरक्की का जामिन है।
قبائل باہمی اختلافات ختم کریں، علاقائی امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں، بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی قبائلی رنجشوں کے خاتمے۔ سویڈن جانے کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری، سویڈن کا اسلام آباد سے ویزا سروس بحال کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور سویڈن کے حکام کا مشاورت کے بعد فیصلہ، پاکستانی شہری 90 روز کے شینگن ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا پیش رفت کا خیر مقدم۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی بلند ترین سطح پر، 100 انڈیکس 1,33,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 1421 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,33,370 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ سندھ حکومت کا خستہ حال عمارتیں گرانے کا فیصلہ، وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کراچی میں 588 عمارتیں خطرناک قرار دی گئیں، خستہ حال 51 عمارتوں کو جلد گرانے کا کام شروع کیا جائے گا، مخدوش عمارتوں میں مقیم لوگوں کو نکالیں گے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا شہریوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ کارگل کے ہیرو لالک جان نشان حیدر کا یوم شہادت، پاک فوج کے دستے کی شہید کے مزار پر سلامی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز نیول اور ایئر چیف کا خراج عقیدت۔ ISPR نے کہا لالک جان شہید کی بہادری نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم، اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل۔ بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام۔ یاد رکھیے بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.